हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीला अमृत भाग 1 अध्याय 4, जिसका नाम है मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा। 10 साल बीत चुके हैं प्रभुपाद जी को अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को देखे बिना। अब वो बिज़ी भी हो गए हैं अपने फार्मेसी काम में। तो अब वो उनकी इच्छा है कि वो अपने गुरु महाराज आध्यात्मिक गुरु जो हैं उनके वो उनसे मिलें। तो अब जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, तो वो जो है अब अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ जो है भारत की परिक्रमा पर निकले हैं। तो यहाँ से जो अभय हैं वो भी उनसे मिलने के इच्छुक हैं। और जैसा कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का उद्देश्य था विश्वव्यापी प्रचार करना, तो वो उसको ही फॉलो कर रहे हैं। जो अभय हैं वो गौड़ीय मठ के सदस्यों से मिले हैं अब। और अब हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। अभय जो है इलाहाबाद से मथुरा की ट्रेन पकड़कर और रिक्शा लेके पहुँचे कोसी, जहाँ पर उनके जो है गुरु महाराज आए हुए हैं। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। जब वो वहाँ पहुँचे अभय हमारे प्रभुपाद, तो जो है अभय जो है वृंदावन के वातावरण के प्रति जो है संवेदनशील थे, क्योंकि उन्हें वहाँ का जो वातावरण था बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। और वो किस लिए लग रहा था? क्योंकि वहाँ से ज़्यादा, वहाँ के वातावरण से ज़्यादा उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट था? अपने गुरु महाराज को मिलना, उन्हें देखना, जिनके बारे में वे हमेशा सोचा करते थे। क्यों? क्योंकि वे साधु पुरुष थे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, जिनसे वे कोलकाता में पहली बार मिले थे, तो इसलिए वो बेहद खुश थे कि वे अब अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे मिलने वाले हैं। तो अब जो है परिक्रमा का जो स्थान है वहाँ पर वो उन लोगों के साथ, उनके शिष्यों के साथ सम्मिलित हो गए और उनके जो टेंट था उसमें वो उनके साथ रहने लगे। तब वहाँ पर एक सन्यासी आए और उन्होंने ये सूचना दी कि जो सभी हैं कल शाम को जो है शेष शाही विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए निर्धारित समय पर निकलेंगे सभी। और कल उसी समय पर जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो है एक व्याख्यान भी है। तो शिष्यों को ये तय करना था कि वो मंदिर जाएंगे शेषशाही या अपने गुरु महाराज का लेक्चर सुनेंगे। तो जब ये सूचना अभय को भी मिली तो अभय ने क्या कहा? अभय ने कहा कि हम मंदिर जाके क्या करेंगे, मंदिर जाके क्या मिलेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें मंदिर जाके क्या मिलेगा, मुझे तो सुनना है, हमें सभी को सुनना चाहिए, मैं उसे सुनूंगा। मैं अपने गुरु महाराज का जो प्रवचन है, व्याख्यान है, लेक्चर है, मैं उसे सुनूंगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कम से कम 3-4 घंटे बिना रुके नॉन स्टॉप लेक्चर दिया। और वहाँ उस लेक्चर को सुनने के लिए केवल 10-12 ही श्रोता थे, जिसमें कि एक थे हमारे प्रभुपाद अभय। तो 10-12 में से एक हमारे थे प्रभुपाद जी। और धीरे धीरे बाकी लोग भी चले गए, लेकिन ध्यानपूर्वक केवल प्रभुपाद जी ही लेक्चर को सुनते रहे, क्योंकि उनके जो गुरु महाराज हैं वो बोल रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, तो इसलिए वो बहुत ही ध्यान से उन्हें सुनते रहे। और जब व्याख्यान खत्म हुआ और उनके गुरु महाराज उनके पास से जा रहे थे, तो अभय ने सम्मान प्रकट करने के लिए अपना सिर झुकाया और उन्हें प्रणाम करा। उनका मन आध्यात्मिक गुरु के वचनों में डूबा हुआ था। लगभग अब इन बातों को 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने बाद
अभय को आशा होने लगी कि शील भक्ति सिद्धांत से उनकी भेंट शीघ्र ही होगी। वो जल्दी ही अपने गुरु से फिर मिलेंगे। और तभी स्थानीय गौड़ीय मठ में भक्तों ने एक अच्छी सूचना दी। क्या दी? कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं वो आ रहे हैं और आकर वो वहाँ पर क्या करेंगे? दीक्षा समारोह करेंगे। ये सुनकर अभय को बहुत अच्छा लगा और अभय भी दीक्षा लेना चाहते थे अब, तो इसलिए उन्हें अत्यंत खुशी मिल रही थी। इसी बीच घर पर अभय ने दीक्षा के बारे में अपनी पत्नी से वार्तालाप की। पत्नी ने कहा कि आप दीक्षा ले सकते हैं, पर मैं दीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। उनकी पत्नी ने दीक्षा लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन अभय अपनी पत्नी को ना मनाकर खुद ही दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी अभी इसके लिए रेडी नहीं थी। और जो हमारे गुरु महाराज हैं यानी कि प्रभुपाद जी हैं, अभय हैं, वे अपने राधा कृष्ण की सेवा भी करते थे, माला जप भी किया करते थे। तो इसलिए अब वो अपने गुरु को ढूंढ रहे थे और उन्हें अपने गुरु काफ़ी समय पहले ही मिल चुके थे, जिन्हें उन्होंने अपने दिल से स्वीकार कर लिया था आध्यात्मिक गुरु, कि मैं इनको ही अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूँ। तो इसलिए वो उनसे दीक्षा लेने के लिए चल पड़े। अब जब अभय वहाँ पहुँचे तो दीक्षा समारोह जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है व्यास आसन पर बैठ गए और कमरा अतिथियों से भर गया। गौड़ीय मठ के सदस्यों से भी वो कमरा बिल्कुल भरा हुआ था और दीक्षा ग्रहण करने वाले जो लोग थे वो एक छोटी सी वेदी के चारों ओर बैठ गए थे। अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अभय को आगे बुलाया, आगे आने के लिए कहा और उन्हें क्या कहा? अभय ने क्या करा? उन्हें साष्टांग प्रणाम करा और अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। आगे करने के बाद जो उनके गुरु महाराज हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने उनसे जपमाला स्वीकार करी। अब प्रभुपाद जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु से अपनी जपमाला को स्वीकार किया और अभय को उनके जो गुरु महाराज हैं उन्होंने दोनों दीक्षाएं दी। पहली वो दिया करते थे हरिनाम दीक्षा और दूसरी ब्राह्मण दीक्षा, लेकिन अभय को उनके गुरु महाराज ने दोनों दीक्षाएं एक ही दिन दी। अब शील भक्ति सिद्धांत ने उनका नाम के आगे जो है अरविंद जोड़ दिया। अब उनका नाम क्या हो गया था? अभय चरणारविंद। इसके दीक्षा के समय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने के लिए कहा और आदेश दिया कि भक्ति रसामृत सिंधु भक्तों के लिए कानून की पुस्तक है, इसलिए अभय को उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। ये सुन के अभय ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद अभय को 10 वर्षों के बाद, इतने 10 वर्षों तक इंतज़ार करा हमारे प्रभुपाद जी ने, अब उनकी दीक्षा हो चुकी थी और उनका आदेश जो था, उनके गुरु महाराज का आदेश क्या था कि यदि तुम्हें कभी धन मिले तुम उनसे पुस्तकें छापना। इतना अपने गुरु महाराज के बोल सुनकर उन्होंने क्या कहा कि अपने भक्ति सिद्धांत महाराज के इस आदेश को मैं अपना जीवन प्राण बनाकर अभय ने दृढ़ संकल्प लिया। हाँ, अगर मेरे पास कभी पैसे होंगे, धन होंगे, तो मैं पुस्तक ज़रूर छापूंगा। ये उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास पैसे या धन होंगे तो मैं पुस्तक छापूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने गुरु महाराज से आज्ञा ली। अब हम चलते हैं इसकी घटना की तरफ। तो इसमें जो घटना है मेन, वो है 1936 में जगन्नाथपुरी में
जगन्नाथपुरी में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया था। इधर अब मुंबई में थे, यानी कि प्रभुपाद जी मुंबई में थे और वे अपने गुरु महाराज को पत्र लिखकर जानना चाहते थे कि वो कैसे है। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम स्वीकार करो। आपके पास बहुत से शिष्य हैं और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं और कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ सन्यासी हैं, किंतु मैं तो केवल एक गृहस्थ हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता जैसे वो लोग कर सकते हैं आपके साथ रहकर। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ रहूं, जबकि मैं प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कोई ऐसी विशेष सेवा है जो मैं कर सकूं? तो उनके गुरु महाराज ने 2 सप्ताह बाद उन्हें उनके पत्र का जो है उत्तर भेजा, आंसर भेजा और कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के माध्यम से हमारे विचारों और तर्कों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो अन्य भाषाओं से परिचित नहीं है, भगवान से परिचित नहीं है, और तुम इतना उन लोगों का भला करोगे जो इस भौतिक संसार में हैं। और उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सर्व विश्व में फैलाओ और जब जब जहाँ मौका मिले पुस्तकों को छापो। तो अपने गुरु महाराज की यही इच्छा हमारे जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने पूर्ण करी, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश को अपना एकमात्र साधन बना लिया। तो यहीं पे इस अध्याय को समाप्त करते हैं। यह अध्याय समाप्त हुआ। आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही प्रभुपाद जी की जो है प्रभुपाद लीलामृत की जो ये अध्याय वाइज कहानियाँ हैं वो डालती रहूं और आप उसको सुन सकें। ये छोटी सी सेवा जो मैं कर रही हूँ इसमें मेरा साथ दीजिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।